फिर इसी तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है। यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा टर्म्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। सो लास्ट जो होता है उसको देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा -8, तो -8 के इस तरह से हमें फैक्टर्स लिखने हैं। फिर जो भी दो हमारे फैक्टर्स होंगे, राइट, तो उनका जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन है वो कितना होना चाहिए, तो मिडल वाला जो हमारा टर्म्स है एक्स वाला, उसके आगे जो है हमारा कोफिशिएंट उसके इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पे -2, तो लेट्स टेक 4 टू ज़ा 8। ओके, सो 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। हमें आंसर -2 लाना है, तो बिग नंबर को फर्स्ट -4 कर देंगे, राइट, 2 को प्लस कर देंगे। ओके, सो 4 टू ज़ा क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। एक माइनस है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। अगेन -4 और +2 का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, सो -4 + 2 इज इक्वल टू -2। -2x की जगह पे हमें ये दो फैक्टर्स लिख के आगे उसका जो है हम क्या लिखेंगे, उसके फैक्टर्स। सो एक्स स्क्वायर -2x की जगह पे -4x प्लस 2x -8। क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, तो हम निकालेंगे x कॉमन, क्या रह जाएगा, x -4 प्लस यहाँ पे है 2x, और ये जो टर्म्स है उसके अंदर है -8, तो दोनों के अंदर से 2 को कॉमन निकालेंगे, क्या बच जाएगा, x एज इट इज -2 4 8, यहाँ पे अंदर बचेगा 4। नाउ यू कैन सी यहाँ पे दोनों टर्म्स के अंदर x -4 कैसा है, कॉमन है, 4 कॉमन रह जाएगा, x + 2 हमारा बच जाएगा। ओके, नाउ हमारा ये जो हमारे जो फैक्टर्स हो गए उसके आगे जीरोस फाइंड आउट करते हैं। सो वी कैन राइट x -4 इज इक्वल टू 0 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे जो +2 है इक्वल के सेकंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे दो क्या हो गए, जीरोस हो गए। ये जो हमारा पोलिनोमियल है उसके दो जीरोस मिल गए। नाउ ये दोनों जीरोस को एज अल्फा एंड बीटा मेंशन करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ओके, तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो, अल्फा एंड बीटा। नाउ यहाँ पे हमारे पास दो जीरो आ गए, अल्फा एंड बीटा। ओके, और यहाँ पे ये जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें दिया गया है, x² - 2x -8 को किसके साथ, जनरल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है ax² - bx ax² + bx + c, इसके साथ क्या करते हैं, उसको a b और c का जो नंबर है, वैल्यू है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। ओके, अल्फा बीटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग a b और c की वैल्यू है, तो दोनों का रिलेशन क्या है, तो सम के अकॉर्डिंग दोनों का रिलेशन ये है कि यहाँ पे दोनों जो हमारे जीरोस है, कौन से जीरोस, अल्फा एंड बीटा, दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा। अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोस का एडिशन देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 - 2, 4 प्लस इन ब्रैकेट -2 इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस माइनस -4 - 2 इज इक्वल टू 2 + 2। नाउ -b/a चेक करते हैं, -b/a क्या है, माइनस एज इट इज, b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू क्या है, 1 है, सो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज इक्वल टू 2। नाउ यू कैन सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 एंड -b/a इज इक्वल टू, अगेन अंदर देखते हैं हम उसके प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा किसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगा, तो c/a के। नाउ अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास दोनों जीरोस कौन से हैं, 4 एंड -2, सो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 टू ज़ा -8, आंसर क्या आएगा, 8। नाउ c/a को चेक करते हैं, c क्या है, c की वैल्यू क्या है, -8, और a की वैल्यू क्या है, 1, सो इज इक्वल टू -8। नाउ यू कैन सी हमारा जो ये भी रिलेशन है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, वो भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं।